हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे छोर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन, एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैंने पीवाईक्यू इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम क्लास नंबर आज 2 कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आज देखते हैं क्लास नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई किसके रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को बताते हैं कि हम भाई पी वाई क्यू का 1000 MCQ करेंगे भाई। 1000 MCQ को कवर करेंगे। ये लगा लो अगर आपने पी वाई क्यू अच्छे से कर लिया ना, 30-40 नंबर आपके बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। तो उसको जाना जाता है भाई औसत गोलाकार कैंडल शक्ति। औसत गोलाकार कैंडल शक्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। किस प्रकार की किस प्रकार की लाइट फिटिंग चकाचौंध से मुक्त होती है। बताओ भाई कौन से प्रकार की होती है। तो होती है सेमी इनडायरेक्ट टाइप। इन डायरेक्ट टाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी शुल्क उसकी अधिकतम अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत ऊर्जा की खपत के अनुसार के अनुसार प्रभावित किया जाता है तथा जिसे Z बराबर AX प्लस BY के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है रूप में जाना जाता है। ये क्या बोल रहा है। जहां उपभोक्ता को उसकी विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रभावित किया जाता है तथा जिसे Z AX प्लस BY के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है भाई। तो उसको जाना जाता है भाई हाफ किसन मांग दर। क्वेश्चन नंबर 12 भाई। किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करता है भाई। फ्यूज काम
करता है। फ्यूज कौन से सिद्धांत पर काम करता है, बताओ भाई। तो करंट का ताप प्रभाव पर काम करता है, ताप प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 13 भाई। भाई कौन एक विद्युत रोधक है, विद्युत रोधक, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। कौन है भाई, ये होता है भाई आपका अब्रक। 14 नंबर है भाई। कौन सा शब्द समतल सतह, समतल सतह पर प्रकाश के प्रवाह को संदर्भित करता है भाई। कौन करता है, ये करता है भाई प्रदीपन, प्रदीपन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 15। जीनर डायोड को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई इसको, किसको जाना जाता है, ब्रेकडाउन डायोड। क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक ट्रांसफार्मर यदि एक ट्रांसफार्मर के लागू वोल्टेज 50% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाता है, जबकि उसकी उसकी आवृत्ति को आवृत्ति को 50% कम कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो कोर फ्लक्स गंतव्य हो जाएगा। तो कितना हो जाता है भाई ये, तो ये आपका 3 गुना हो जाता है। अगर आपने यही भाई पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको दाबरीन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, या आप कमेंट कर देना कि सर पीडीएफ, आपको पीडीएफ का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तार स्थापना के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है भाई आपका मेकर का। चलो देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले भाई हमने सभी समतल सतह पर कैंडल शक्ति के औसत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है भाई इसको, तो इसको जाना जाता है भाई औसत गोलाकार कैंडल शक्ति के रूप में। किस प्रकार की लाइट फिटिंग चकाचौंध से मुक्त होती है, तो कौन सी होती है, ये सेमी इनडायरेक्ट टाइप की होती है। जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रभावित किया जाता है, तथा जिसे जेड बराबर एक्स प्लस बी वाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उसे आप किसी मांग के रूप में जाना जाता है भाई। किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करता है, फ्यूज करता है करंट के ताप प्रभाव पर। मैगर एक विद्युत रोधक है, कौन सा एक इनमें से, सॉरी, कौन सा एक विद्युत रोधक इंसुलेटर है, तो ये अभ्रक भाई। कौन सा शब्द समतल सतह पर प्रकाश के प्रवाह को संदर्भित करता है, तो करता है प्रदीपन। जीनर डायोड को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो जीनर डायोड को ब्रेकडाउन डायोड के रूप में जाना जाता है भाई। यदि एक ट्रांसफार्मर के लागू वोल्टेज को 50% बढ़ा दिया जाए, जबकि उसकी आवृत्ति को 50% कम कर दिया जाए, तो कोर गंतव्य हो जाएगा फ्लक्स गंतव्य, तो ये 3 गुना हो जाता है भाई।
तार स्थापन के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका किया जाता है मैकर का। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जब तक आपका एग्जाम नज़दीक नहीं आ जाता तब तक आपकी डेली की 9-10 मिनट की वीडियो रहेगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी वीडियो 1 घंटे की कर दी जाएगी, जिसमें से वही ये लगा लो हम 1000 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप रोज के भी 10 से 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना एग्जाम तक, तो आपके वो पता नहीं 2 या 3 बार रिवीजन हो जाएगा उनका। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जो हम पढ़ा रहे हैं ना, एक बार उसको जरूर माइंड से निकाल लिया करो। क्या पता भाई कौन सा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए, इसका कुछ नहीं पता होता। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट